मैं हर बार उस पैसे की बात क्यों करता हूँ, हर बार मैं अच्छी ज़िंदगी की बात क्यों करता हूँ, हर बार हर हर वीडियो में मैं गरीबी, पैसा, आर्थिक मंदी, घर में कलेश, ये जो टेंशन, डिप्रेशन, एनजाइटी, हर बार ये अजीबोगरीब बात क्यों करता हूँ? क्यों करता हूँ? रीज़न क्या है इसके पीछे? पूरी दुनिया में एक्जैक्ट रीज़न, मतलब बिल्कुल परफेक्ट रीज़न तो यही है ज़िंदगी अस्त व्यस्त होने की। तुम अगर शॉर्ट्स देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, मन को बहला रहे हो, डोपामिन मन के अंदर रिलीज कर रहे हो अजीबोगरीब चीज़ें देख के, तो उससे तुम जीवन में क्या ही उखाड़ ले रहे हो, क्या ही कर ले रहे हो? जाओ कभी अपने स्टेट की गवर्नमेंट हॉस्पिटल की इमरजेंसी में, तुम्हें समझ में आएगा कि ये लड़ाई है अच्छी वर्सेस गरीबी की। जिसने अच्छी एजुकेशन ली, जिसने अच्छी तरीके से कड़ी मेहनत करके तपस्या करके अपने आप को हम में से अलग कर लिया, वो एक अच्छी जीवन की कामना करके अच्छे जीवन में इंटर कर चुका है। और हम जॉम्बी वाली दुनिया में फंसे हुए हैं, जहाँ हजारों लाखों करोड़ों जॉम्बी हैं जो आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं। और वहीं उन्हीं जॉम्बीज में से, यानी उन्हीं राक्षस में से कुछ लोगों ने मेहनत करी, वो टॉप 1% पे चले गए, यानी कि उस भीड़ से निकल के एक अच्छा घर, एक अच्छी ज़िंदगी, एक अच्छा फ्यूचर, एक अच्छा भविष्य, सब कुछ बना लिया, सब कुछ बना लिया। और वो वहाँ से हम पे रूल कर रहे हैं। परिभाषा दूं मैं आपको? जाइए अपने सरकारी हॉस्पिटल में, जाइए इमरजेंसी में जाइए। मैं आपको रिसेंट का एक्सपीरियंस बताता हूँ अपना। एक हॉस्पिटल में मैंने देखा कि एक डॉक्टर, वहाँ पे इमरजेंसी में गया, एक लड़का बैग लटका रखा था, कपड़े फटे से थे, टॉकिंग अच्छी थी, कोई नशेड़ी नहीं, कोई गजेड़ी नहीं, बस वही कि आर्थिक तंगी होगी जीवन में। वो गया, वो कह रहा है कि सर्दी है, मैं खांस रहा हूँ, मेरे सीने में दर्द हो रहा है। डॉक्टर, हाँ तो तुम्हें मैं बाहर से लिख के दे दे रहा हूँ, ये कफ सिरप तुम्हें बाहर से मिलेगा, मैं इसमें लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें नाम बता देता हूँ, बाहर से ले लेना, ये जाओ ये इंजेक्शन लगवा लेना। उसको कोई टेंशन नहीं है कि वो मरीज हमारे देश का है, हमारे स्टेट का है, वो भी एक इंसान है मेरी तरह। और वो डॉक्टर भी कोई ज़्यादा उम्र का नहीं था, एक लड़का ही था। बगल में दो डॉक्टर और बैठे हुए थे इमरजेंसी वार्ड में ही। एक डॉक्टर अपने व्हाट्सएप पे लगा हुआ था, एक बूढ़ी औरत आई, लाला मुझे चलने में बड़ा दिक्कत हो रही है, इधर, उसने इधर इशारा कर दिया। मैं ये सब ऑब्जर्व कर रहा था कि उनकी ड्यूटी लगी है, बट उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? उन्होंने कड़ी मेहनत करी, मशक्कत करी और बाहर निकल गए उस जॉम्बी वाली जिंदगी से। वो अब आनंद उठा रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं, कोई टेंशन नहीं। हम किसी की सहायता करें तो भी नहीं, सहायता ना करें तो भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो हम थोड़ी ना है। यहाँ पे किसी भी इंसान के अंदर वो भावना खत्म हो चुकी है। पुलिस वाला बन के लोग क्या करते हैं, तुम्हें तुम्हें तुम अलग आए हो क्या कि तुम यूपीएसआई क्रैक करोगे, समाज की सेवा करोगे? तुम भी उसी क्षेत्र में आओगे। तुम में से बहुत 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 कम लोग होंगे जो सच में समाज की सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे। अब यहाँ बचा कुछ नहीं है इस दुनिया में, इस जिंदगी में, इस देश में, कि तुम सोचो कि तुम अच्छे इंसान बने रहोगे। उठाओ पॉलिटिकली झंडा और भीड़ में जाओ, लगाओ नारे, लगाओ। तुम्हें मैनिपुलेट किया जाएगा, तुम्हें सब कुछ तुम्हारे साथ किया जाएगा जितना हो सकता है। बस तुम एक भीड़ की तरह दिखोगे कि तुम वोट डालो और आगे निकलो। अगर तुम अपने लिए कुछ मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा नहीं, तुम्हें छीनना पड़ेगा। सोचो कि तुम अच्छी ज़िंदगी कब पा सकते हो? जब तुम्हारे पास पैसा होगा, जब तुम इस भीड़ से अलग होगे। तुम इस भीड़ में रह के, तुम अपने गली मोहल्ले में रह के तुम वहाँ की सिचुएशन बता सकते हो कि वहाँ रोज़ सुबह शाम चिल्लम चिल्ली, रोज़ सुबह शाम लड़ाई झगड़ा, कोई गाना बजा रहा है तो कहीं लड़ाई हो रही है, तो कहीं किसी के घर में चोरी हो गई, तो किसी के कुछ हो गया। तुम ऐसे सिचुएशन में रह रहे हो, तुम कामना करते हो कि हम अपने शहर के सबसे पॉश एरिया में बढ़िया घर में रहें, जहाँ बिल्कुल शांति रहे, महंगी महंगी गाड़ियाँ खड़ी रहें, घर के बाहर नेम प्लेट लगी रहे, फलाना निरीक्षक, फलाना अधीक्षक, भारतीय रेलवे, उत्तर प्रदेश पुलिस, डीएसपी, डीआईजी, ये लिखा रहे। तुम इस चीज़ की कामना करते हो, और ये कामना करने से बात नहीं बनती है। तुम्हें सच में तुम्हारी लड़ाई इन सब लोगों से है। सिर्फ तुम सोचो कि तुम अपने आप से बच जाओगे तो नहीं बच पाओगे। तुम्हारी लड़ाई अपने आप से भी है, तुम्हारे अंदर बैठे हुए उस राक्षस से जो तुम्हें मेहनत करने से रोकता है, जो तुम्हें मेहनत करने से रोकती है। तुम्हारे अंदर बैठी हुई है वो जो तुम्हें कहती है कि छोड़ यार, नहीं कर सकते यार, अब छोड़ यार, कल से कर लेंगे यार। कहाँ से कल से कर लेंगे? जब तुम उस सरकारी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंच जाओगे तब करना शुरू करोगे। जब तुम वहां जाके गिड़गिड़ाओगे, मैडम जी मैडम जी मैडम जी, तब तुम पढ़ना शुरू करोगे। बोलो,
हम जिस भोजन को कर रहे हैं, मैं और एक सच्चाई बताता हूँ कि आप क्या सोचते हैं आपने दाल चावल खा लिया, सब्जी रोटी खा ली, ज़िंदगी चल जाएगी, अच्छी हो जाएगी? कभी उस तरफ झांक के देखना। जिस घर की मैं बात करता हूँ, जिस जिस शहर की मैं बात करता हूँ, जिस पॉश एरिया की बात करता हूँ, उनके घर में क्या चल रहा है। कोई लाखों करोड़ों रुपए की चीज़ कोई नहीं खाता है, वही 100-150 रुपए किलो वाली चीज़ खा रहे हैं, लेकिन अपने जीवन को अच्छा बना रहे हैं। और हम 1 किलो सेब खरीदने में 100 बार सोचते हैं कि यार ये सेब कब खरीदेंगे, आखिरी समय में कब सेब खरीदा था, कब जूस पिया था घर वालों ने, कब हम ड्राई फ्रूट लेके आए थे कि रोज सुबह शाम हम अपने माँ बाप के साथ ड्राई फ्रूट खा रहे हैं। कब? हर हर साल ऐसे ही बीत जाता है, यही सोचते सोचते ये एग्जाम निकलेगा, ये एग्जाम निकलेगा, ये एग्जाम निकलेगा, ये एग्जाम निकलेगा। एक एक मोहर बनाओ अपने दिमाग में और उस मोहर को लगा दो एक पेपर पे, तुम लिख डालो एक पेपर पे। तुम घबराओ नहीं कि समय खत्म हो गया, दिमाग खत्म हो गया। तुम सुपर पावर हो, तुम्हारे अंदर सुपर पावर है। तुम यूर मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। तुम्हें किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें कोई कुछ हेल्प करे और तुम आगे बढ़ो और तुम कुछ कर पाओ। नहीं, अपने अंदर झांक के देखो, बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं तुम्हारे अंदर। कोशिश मत करो कि मैं कोशिश करूंगा, मैं ये करूंगा। सिर्फ तुम डट के खड़े हो जाओ एक जगह, एक सिचुएशन में, एक फॉर्म में। तुम बिस्तर में अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, बिस्तर में रहते हो, सुबह 4 बजे उठने में कितना स्ट्रगल लगता है। लेकिन अभी मैं तुमसे कहूं तुम्हें सुबह 4 बजे उठना है, तुम्हारा दिमाग कहेगा हाँ उठेंगे उठेंगे उठेंगे। पर जैसे ही सुबह 4 बजता है, तुम्हारे अंदर से वो राक्षस जग जाता है। अरे छोड़ यार, सर्दी लग रही है, अरे छोड़ यार कल से कर लेंगे, अरे छोड़ यार मॉक टेस्ट बाद में लगा लेंगे। पर तुम्हारा क्या लॉस हो रहा है, तुमने अपने आप को बताना ही नहीं सही समझा। तुम हर समय अपने आप को समझाओ ये लॉस है, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, ये प्रॉफिट है। सड़क पे कभी कोई गिरा हुआ दिख जाए, कोई टूटा फूटा दिख जाए, तुम देखना वहां पे मैक्सिमम वो इंसान कभी नहीं रुकेगा जिसको दुनिया से लेना देना नहीं है। वहां पे वही सीधा साधा इंसान रुकेगा जो दिल से दिल, जिसके अंदर दर्द होता है, पेन होता है कि यार इसका भी घर होगा, इसके भी बहन होगी, इसका भी भाई होगा, चलो इसकी मदद करते हैं। लोग इतने निर्दयी हो चुके हैं दुनिया में, और तुम इस बेकार सी दुनिया में अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा बन के तुम्हारे ही चीतड़े उड़ा दिए जाएंगे। अच्छा मत बनो, एक अच्छी नौकरी लो, एक अच्छा बैंक बैलेंस बनाओ, उसके बाद अच्छा बनो। अगर तुम्हारे पास बैंक बैलेंस नहीं है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है इस दुनिया में। सभी दिशाओं से तुमको निराशा ही मिलेगी, थप्पड़ ही मिलेंगे, गालियां ही मिलेंगी। क्या ऐसा जीवन जीना तुम चाहोगे? बोलो। उस 1 किलो सेब की बात क्यों करता हूँ? वो 1 किलो सेब तुम खाओगे तो तुम्हारे जीवन का 20 साल 10 साल एक्स्ट्रा मिलेगा तुम्हें। अगर नहीं यकीन होता तो चले जाना सरकारी हॉस्पिटल में, वहां तुम्हें अजीबोगरीब बीमारियां सुनने को मिलेंगी। उसी हॉस्पिटल का मैं एक दृश्य और बताता हूँ कि वो 3-4 डॉक्टर बैठे हुए हैं, कोई व्हाट्सएप पे लगा हुआ है, कोई कुछ लगा हुआ है, कोई कुछ लगा हुआ है, और जो काम भी कर रहा है तो वो मन से नहीं कर रहा है। अजीबोगरीब कि हाँ ये कर लेना, वो कर लेना, हाँ हो जाएगा। मरीज को अच्छे से देखना भी अच्छा नहीं समझते हैं कि वो अच्छे से हम इसको देख ले, ट्रीट कर ले, क्योंकि वो इंसान है। और वही चीज़ तुम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके देखना, क्योंकि वहाँ पैसा दे रहे हो ना आप, आपको अच्छे से ट्रीट किया जाएगा, अच्छे से आपको बैठाया जाएगा, अच्छे से डॉक्टर खुद खड़ा होकर आपको चेक करेगा। सरकारी हॉस्पिटल में क्या है, हमने मेहनत करी है, हम क्यों तुम्हारे पीछे मरे? तुम कौन हो? भिखारी? तुम भिखारी हो तभी तो यहाँ आए हो। मैंने देखा, बहुत सारी चीज़ें देखी, मैं क्या ही आपको समझा सकता हूँ। राशन की दुकान में जाओगे, जो राशन कार्ड होता है, नंबर लगा होगा, वो भी आपसे 1-2 किलो राशन मार देता है। पुलिस स्टेशन में जाओगे, आपको डर लगेगा कि एफआईआर करें कि ना करें, करें कि ना करें, करें कि ना करें, पैसा लगेगा, पैसा लगेगा। कहीं पुलिस से आगे की कार्रवाई बढ़ गई तो कोर्ट के चक्कर में आपको टेंशन होगा, यार यहाँ कैसे करें, किसको घूस दें। हर जगह चोर बैठे हुए हैं, तुम्हें कोई जीने नहीं देगा। तुम अपनी एक अच्छी ज़िंदगी बनाओ, एक अच्छी नौकरी लो, ढेर सारा पैसा कमाओ और निकलो यहाँ से। निकलो, जितना जल्दी हो सकता है निकलो, नहीं काट दिए जाओगे। तुम्हारे सारे सपने धूमिल हो जाएंगे। जो सपने तुम देखते हो कि हम भी कभी सैमसंग का महंगा फ़ोन चलाएंगे, हम भी कभी अच्छे कपड़े पहनेंगे, हमारे पास भी कभी 4 व्हीलर होगा, ट्रैक्टर होगा, अपनी ज़मीन होगी, सब खत्म हो जाएगा एक झटके में। सारी ज़िंदगी तुम ये अफसोस करोगे कि मेरे पास क्यों नहीं है, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया लेकिन तुम कर ही नहीं पाए। उसका ठीकरा भगवान पे मत फोड़ो। उन्होंने सारी परिस्थिति तुम्हारे लिए बनाई है, जो पेन, ये जो दर्द वाली परिस्थिति तुम्हारे लिए बनाई है ना भगवान ने, ये एक गेम नहीं है।
ये सच्चाई वाला गेम है, सच्चाई का खेल है। ये टेस्ट अभी से शुरू हो गया कि तुम्हें गरीब रखा गया, तुम्हें सभी चीज़ों से दूर रखा गया, तुम्हें इतनी परेशानियां दी गई कि तुम करो, हाथ पैर मारो, बट तुम ये सोच रहे हो कि कब मेरा जीवन सुधरेगा, कब मुझे ये मिल जाएगा, तब मैं ये करूँगा, कब वो हो जाएगा, तब मैं ये करूँगा। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा। जो समय है यही समय है, राइट टाइम अभी है। शुरू करो, उठाओ नोटबुक, उठाओ कलम, उठाओ पेज, लिख डालो उसके ऊपर कि मुझे ये एग्ज़ाम फोड़ना ही फोड़ना है भाई, मेरी ये ज़िंदगी है। बस लिख डालो अपनी प्रॉब्लम, अपनी नौकरी, अपना सिलेबस और शुरू हो जाओ। बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है। सबके सब यहाँ पे बेकार लोग भरे हुए हैं, कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए। और मेरी सभी बातों में कोई लॉजिक ही नहीं होता है, मैं कुछ भी उटपटांग बोलता हूँ, कुछ भी समझाता हूँ। बहुत सारे लोग बहुत बुरा भला भी बोलते हैं, पढ़ के बहुत बहुत मज़ा आता है। तो आप भी बुरा भला जितना बोल सकते हो बोल लेना। नीचे कमेंट सेक्शन खुले हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।